हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डे 4 है हमारे इंग्लिश लेसन्स का। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, अपनी ग्रामर मजबूत करेंगे, अपनी इंग्लिश मजबूत करेंगे और इंग्लिश की तरफ एक और कदम रखेंगे, एक और स्टेप चढ़ेंगे। तो आज हमारे चौथे स्टेप का नाम क्या है? आज हमारे चौथे स्टेप का नाम है दिस और दैट। ये टॉपिक बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से ये समझाऊंगी कि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दिस और दैट में फ़र्क क्या होता है, दिस और दैट का मतलब क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो फिर आप फ्यूचर में कभी भी दिस और दैट का यूज़ करेंगे तो आप उसे क्लियरली यूज़ कर पाएंगे और एकदम अच्छे से समझ भी पाएंगे अगर कोई और बोल भी रहा है तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप डे लास्ट तक हमारे साथ बने रहें तो आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश आ जाएगी। तो मेरा काम है आपको सिखाना, आप लोग का काम है मेरे साथ सीखना। एक परिवार की तरह हमसे जुड़ जाइए और इंग्लिश सीखिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के और दिस और दैट। हमारा आज का टॉपिक क्या है? दिस और दैट। दिस दैट, दिस दैट। चलो, हमने ये तो समझ लिया कि आज का टॉपिक है दिस दैट, पर दिस दैट का मतलब क्या है? दिस का मतलब है ये। तो इसका मतलब क्या है? ये जो हम वस्तु, जो भी थिंग हम लोग के सामने रहती है तो हम उसे कैसे पॉइंट आउट करते हैं? ये। तो दिस का मतलब होता है ये। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने होता है, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु हमारे सामने होती है तो हम उसे ये करके पॉइंट आउट करते हैं। जैसे कि ये पुस्तक, ये टेबल, ये टीवी, ये दीवार, ये झाड़। अगर वो नज़दीक रहता है तो क्या बोलते हैं? ये। तो ये का मतलब होता है दिस। तो इसका और दैट का मतलब होता है वो। जैसे दिस का मतलब होता है ये, दैट का मतलब है वो हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स हमसे दूर रहती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो। देखो, वो कार उधर खड़ी है, वो इंसान उधर है, वो सामान उधर है, वो बुक उधर है। वो कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु हमसे दूर रहती है। तो इसे हम और क्लियरली समझते हैं एग्ज़ाम्पल्स के द्वारा। जब भी हम एग्ज़ाम्पल यूज़ करते हैं तो टॉपिक बहुत क्लियर हो जाता है। तो हम एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करते हैं। तो दिस में क्या है? दिस इज़ अ बुक। क्या है एग्ज़ाम्पल दिस का? दिस इज़ अ बुक। दिस क्यों बोला इस बुक को? क्योंकि वो बुक सामने हमारे, यह है वो बुक, ये है वो बुक, ये बुक है। दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक। आप भी मेरे साथ बोलिए, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक। और दैट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। दैट का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दैट का मतलब होता है वो। जो भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर रहता है, जो भी वस्तु हमसे दूर रहता है। तो वो कार दूर है तो उसको क्या बोलेंगे? वो कार बोलेंगे। वो को क्या बोलते हैं? दैट। दैट इज़ अ कार। क्या बोलते हैं? दैट इज़ अ कार, दैट इज़ अ कार। दैट का मतलब क्या हुआ इधर? वो। और दिस का मतलब क्या होता है? ये। तो अब मेरे साथ बोले, दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ अ कार। साथ में बोलिए, दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ अ कार। दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ अ कार। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते अपने मिनी क्विज से। मिनी क्विज से समझ जाएगा कि आपको ये टॉपिक कितनी अच्छी तरीके से समझा है। तो अगर कोई चीज़ पास है हमारे तो हम क्या बोलेंगे? दिस या दैट? सही जवाब, हम दिस बोलेंगे। कोई भी वस्तु सामने होती है तो दिस बोलते हैं और कोई भी वस्तु दूर होती है तो दैट बोलते हैं। ये, वो। ये कब यूज़ करते हैं? जब सामने रहता है। वो कब यूज़ करते हैं? जब दूर रहता है। तो क्या हम सामने रहता है तो क्या बोलेंगे? दिस।
और दूर रहता है तो क्या बोलेंगे, दैट। तो इसी के साथ हम आज भी अपना टॉपिक क्लोज़ करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। मैंने तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, पर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं पक्का आपके डाउट को आंसर ज़रूर करूँगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो दिस और दैट को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिस का मतलब होता है ये और दैट का मतलब होता है वो। दिस कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी वस्तु सामने होती है। दैट कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी वस्तु दूर होती है। हाँ, तो दिस और दैट के लिए आज बस इतना ही। आज हम यहीं रुकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था, हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे और इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि हम इसे आसानी से बोल पाए, इसे आसानी से समझ पाए। ऐसे ही धीरे धीरे कदम रखेंगे तो हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। आप अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ डे लास्ट तक आपको इंग्लिश बोलनी अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो आज हमारा डे 4 था। डे 4 भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हम डे 5 पे कल मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आज आपने मेरे साथ प्रैक्टिस भी की हो तो भी कमेंट बॉक्स में डन लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।